पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम् पुनाति भुवनत्रयम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः अमृत पलमों के साय में बैठकर भागवत रस का पान करें। हम लोग दसम स्कंद के बड़े ही सुंदर लीला का श्रवण कर रहे हैं। जब भगवान कालिये नाग के ऊपर सिर पर सवार होकर के नृत्य कर रहे हैं और उस नृत्य में पूरा ब्रह्मांड साथ दे रहा है। सभी देवता, देवी देवता, गंधर्व सब नृत्य कर रहे हैं, उनके साथ सब झूम रहे हैं। और भगवान का जो यह नृत्य था, यह विशेष रूप से ब्रज की तरुणियों को, युवतियों को आनंद प्रदान करने के लिए था। उनका विशेष वही था उद्देश्य कि ब्रज की युवतियों को आनंद प्राप्त हो। और एक तो वे लोग बड़ी दुखी थी कि नागपाश के बंधन में चला गया, यमुना में इतना विषैला नाग है, उसके पास में वह चला गया। तो भगवान के नृत्य करते देख करके कुछ तो प्रसन्नता जरूर हुई कि भाई कृष्ण जिंदा है। कम से कम लोगों ने अपशकुन का अर्थ लगा लिया कि कृष्ण अभी इस दुनिया में नहीं है, ये अर्थ लगा लिया था लोगों ने। उसके बाद हम सुन चुके कि कलिये नाग खून की उल्टी करने लगा और उसके बाद जब उसने देखा कि अब कोई उपाय नहीं है तो वह मन ही मन भगवान की शरण में गया। एक बार तो उसने भगवान के सीने में डस लिया था, लेकिन जब समझ गया कि हमसे ज़्यादा कोई शक्तिशाली है तो वह मन ही मन भगवान की शरण में गया। और कालिया नाग अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ वहाँ रहता था। जल को स्तंभित करके उसने यमुना में बड़ा ही सुंदर महल बनाया था। तो जब देखा कि कालिया नाग की स्थिति बड़ी नाजुक हो गई है, खून की उल्टी हो रही है, तो उनकी सभी पत्नियां दौड़े दौड़े आई और अपने बालकों को आगे करके वे भगवान के श्री चरणों में लेट गई। उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, हे भगवान, यह तो मेरा पति जरूर है लेकिन है बड़ा दुष्ट। आपने जो सज़ा दिया इसके ही अनुकूल यह है, इसको तो सज़ा मिलना ही चाहिए। जो ईश्वर से द्रोह करेगा उसको तो सज़ा मिलना चाहिए। और इस तरह हम देखते हैं कि भगवान ने उनकी पत्नियों की बात पर उसे क्षमा भी कर दिया। बड़ी सुंदर स्तुति की नाग पत्नियों ने। और ये ऐसा देखा जाता है, कई कथाएं इस तरह की आई है कि पति तो भगवान को नहीं पहचान पाया, वो कर्मकांड में उलझा रह गया या भगवान के प्रति बैर भाव में रह गया, लेकिन उनकी पत्नियां भगवान की भक्त थी और उन्होंने भगवान की भगवत सत्ता को पहचान लिया, भगवत सत्ता का आकलन कर लिया और शरणागत वत्सल हो गई। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा और आगे भी कथाएं हैं जगह पत्नियों की, उसकी चर्चा होगी। तो उनकी पत्नियां भगवान को पहचानती थी लेकिन नाग नहीं पहचानता था। एक तो नाग स्वभाव से ही सर्प जाति के जो भी होते हैं, सर्प जाति में वे क्रुद्ध प्रकृति के होते हैं, बहुत क्रोधी होते हैं। लेकिन जब वो देखा कि हमसे बड़ा कोई शक्तिशाली यहाँ आ गया है तो उनकी पत्नी ने कह दिया कि यह तो इसी लायक था, आपने इसे दंड दिया, यह ठीक था। उनकी पत्नियां सभी नाग की पत्नियां साध्वी थी। और ये आज भी ऐसा एक संदेश दिया है आज के लोगों के लिए कि जो व्यक्ति, किसी भी स्त्री का पति अगर भगवान के विमुख जाता हो तो उसका कर्तव्य है, पत्नी का भी कर्तव्य है कि उसको समझा बुझा करके भगवान के पथ पर, भगवत पथ पर चलावे, उसी में उसका कल्याण होगा, न कि पति के हाँ में हाँ मिला दे। ये संदेश देता है।
और दुष्ट को दंड मिलना चाहिए, चाहे वह दुष्ट कोई भी हो। ये भी नाग की पत्नियां संदेश दे रही हैं, हम सबको संदेश दे रही हैं। पति हो, पुत्र हो, कोई भी हो, सगा संबंधी हो, अगर वह भगवान के विमुख है तो उसे दंड मिलना ही चाहिए। इसी में उसका कल्याण भी होता है। तो नाग पत्नियों ने बड़ी सुंदर स्तुति की भगवान की, और भगवान के श्री चरणों का रज लिया, उनके चरणों में लेट गई और कहा कि हमारा पति तो मूर्ख है, अगर हो सके तो आप छोड़ दें, या जो आप उचित समझें। मैं तो यही कहूँगी कि इसे आप छोड़ दें। तो उनकी पत्नियों ने कहा कि हे भगवान, आपके चरण कमलों का रज जिसको प्राप्त हो जाए, उसके लिए स्वर्ग की कामना, धरती के आराज्य, किसी भी प्रकार का जोग ऐश्वर्य सब झूठा है आपके चरण रज के सामने। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेश्यम न रसाधिपत्यम न जोग सिद्धिर पुनर्भवम वाछन्ति यत् पादरजः प्रपन्नः। भागवत 10:16-3। तो ये कहा गया इसमें कि आपके चरण रज से श्रेष्ठ इस संसार में कुछ भी नहीं है। वो स्वर्ग का सुख हो या धरती का सुख हो या कुछ भी हो। फिर उसके बाद नाग ने भी स्तुति की भगवान की, बहुत अच्छी स्तुति की, और कहा कि आप जैसा उचित समझिए वैसा ही करें, आप मुझे छोड़ दें या मुझे दंड दें, मुझे दोनों स्वीकार है। अब आपकी मर्जी है, गलती तो हमसे हुई, अब आप जैसा चाहें वैसा करें। तो भगवान तो दया के निधान है, सब जानते हैं, करुणा सागर है भगवान। करुणा उनको आ गया है। उनकी पत्नियों की स्थिति देख करके भगवान पिघल गए और उन्होंने दया करके उसको छोड़ दिया। लेकिन इतना कहा कि तुम यहाँ से अब चले जाओ। उसने तो यह भी कह दिया, आखिर हमारा जो क्रोधी का स्वभाव है ये तो आपका ही दिया हुआ है, ये तमोगुणी प्रवृत्ति जो हमारी है ये तो आप ही का दिया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद आप जो मुझे चाहें दंड दें या छोड़ दें, मुझे दोनों स्वीकार है। तो भगवान ने कहा कि तुम अब यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। रमणक द्वीप जो आधुनिक ज़माने में जिसे फिजी कहा जाता है, फिजी नाम का देश है, वो पहले रमणक द्वीप कहा जाता था। वह सांपों की नगरी वहाँ है, वहाँ सारे सर्प बसते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्प रमणक द्वीप में है, जो आज का फिजी है। तो भगवान ने नाग को वहीं भेज दिया, और वह जानते थे कि भविष्य में यह जो है यह क्षेत्र तीर्थ बनेगा और दुनिया भर के लोग यहाँ आएंगे तीर्थ करने के लिए। इस स्थिति में यमुना का जल अगर विषैला रहेगा तो फिर तीर्थ यात्रियों का क्या होगा। ये सब सोच करके भगवान ने उसको आदेश दिया कि नात्रस्थे हम त्वया सर्पम समुद्रम या हिमाम चिरम स्वज्ञाते पतय दाराढ़्यो गोन्द्रभिर्भुज्यताम नदी। तुम यहाँ से छोड़ के चले जाओ। यह जो श्लोक है ये बड़ा ही लाभकारी है। इस श्लोक का आप लोग नोट कर लीजिए इसके, ये इस श्लोक का पाठ अगर सुबह शाम किया जाए तो सर्प के भय से मनुष्य मुक्त हो जाता है। सर्प उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि ये भगवान कृष्ण का आदेश है। इसलिए हर व्यक्ति इस श्लोक का लाभ उठाइए, इसी में हम सबका कल्याण है। ओम शांति शांति शांति।